लीड्स लीड्स में लीड्स में हार हो गई यार, बहुत बुरी, बड़ी बुरी हार हुई है भाई। हम्म हम्म, सही है जी, देख रहे हैं। शिकस्त क्योंकि एक दिन पुरानी हो चुकी है, मगर तकलीफ और जख्म वही ताज़े हैं, हरे हैं। और अगले टेस्ट में जाने, एजबेस्टन जाने से पहले, एजबेस्टन में ही है ना मैं ख्याल में, हाँ, वहाँ जाने से पहले हाँ लोग ठोक बजा रहे हैं, देख रहे हैं अपने आप को कि भैया क्या टीम खेलेगी क्या नहीं खेलेगी। और पुरानी बातें निकल कर आ रही हैं, बॉल तो कुछ है नहीं। ये वो शख्स है जो 140 करोड़ का ज्ञान तो बहुत देता है बैठ के, 140 करोड़ की टीम हाँ। खेलना बड़ा फखर की बात है, घंटा। हम्म, अबे झटके में साले तुझे कोचिंग मिल गई, T20 का तू पत्रकार है, सही है, T20 की एक जीत, वो भी कोलकाता नाइट राइडर के लिए। किसी जमाने में तूने इंडिया के लिए कुछ किया होगा, मगर अब तू सांप बन चुका है इन बच्चों के ऊपर। एक चलती हुई बस जो अपने मकाम पे पहुंच रही थी, अच्छी खासी फतवात उठा रही थी, सही बात। रैंकिंग में T20 ODI और टेस्ट में कहीं पे थी, तो तूने पिछले 7 महीने में 5 दिन की क्रिकेट में तो नंगा कर दिया बिल्कुल ही। अबे न्यूजीलैंड से 56 पे तेरी टीम आउट हुई, तू कोच था, समझ गया, व्हाइट वॉश हुआ तू। श्रीलंका ने तेरी कोचिंग में, श्रीलंका ने तेरी कोचिंग में ODI में सीरीज मारी। अबे क्या क्या बताऊं मैं भी। ऑस्ट्रेलिया में तू नंगा हुआ, तेरी वजह से अश्विन रोया। फिर तूने एक नई कहानी शुरू करी जिसका नाम गौतम गंभीर है, वो तो अजय जडेजा पे मैं आऊंगा बाद में असल में। फिर उसके बाद तूने नई कहानी शुरू करी, नए बच्चे चाहिए, नई टांगी चाहिए। अबे एवरेज एज इंग्लैंड की 28 है, तेरी 29 है, कौन से नए बच्चे लाया है तू ये मार्केट में पकड़ के? नया बच्चा निकला तुम्हारी ऐसी की पुराना नया लाना बच्चा। थे इसके ऊपर गौतम गंभीर पे, जो अपने सियासी सेटअप पर इंडिया का 140 करोड़ की शदीद जिल्लत का बाइस बना है। वो जो मेल जोन्स बैठकर रवि शास्त्री से तफरी ले रही थी कल कि रवि आप तो खुश होंगे ही नहीं। अब आप बताइए, तो रवि परेशान हो गया उस पे कि उसने ऐसा क्या कर दिया यार। उसने क्या तो बात वही है ना सीधी सी यार। इनिशिएटिव लेके 359 रन 3 विकेटों पे बने हुए थे पहले दिन, वहां से टेस्ट मैच हारे। 5 सेंचुरियन है इंडिया के, और इंडिया टेस्ट मैच हार गया क्योंकि टेस्ट मैच खिलाना नहीं आया। शुभमन गिल को रगड़ना नहीं बनता, चाहे वो जिस वजह से भी कप्तान आया, खिलाड़ियों का कसूर ही नहीं है। उसका तो पहला टेस्ट था। जीत के कंधों पे ये मनूस इसकी कोचिंग सवार हुई है। अबे जीतती हुई टीम जो के एक रिकॉर्ड होल्डर बनने की तरफ जा रही थी, तुम्हारी है जब से ही आया है, जब से ही आया है एक अफरा तफरी टीम के अंदर लग गई है, क्योंकि इसको सलाम ठोकने वाले चाहिए, इसको बदतमीजी करनी होती है। कल ये जिस तरह से पोस्ट मैच में बैठकर साफियों से लड़ रहा था, जैसे उन्होंने हरवाया है टीम को। अबे तुम जवाब देने के काबिल नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो उनको बैठ के, क्या 600 रन बना लेते? अबे तू तो वही बात कर रहा है, क्या 300 के स्ट्राइक रेट से खेल लूं मैं? हैं 13 घंटा सही बजा करता है ये फॉलो। तमाम जिल्लत तेरे खाते में आ रही है। क्या बता रहा है जडेजा बैठकर कल पॉडकास्ट के अंदर एक्स्ट्रा इनिंग की सोनी की, कि वो बोल रहा है कि ये तो लेना ही नहीं चाहता था पंत को दिल्ली की टीम के अंदर जी। तो मैं ये कह रहा हूं अभी तो चीजें निकलेंगी, ये बत्ती बना देगा टीम की बनी बनाई खिलाड़ियों की मेंटल टफनेस को तेल कर देगा ये। मैंने पहले ही कहा था, ये कर्फ्यू लगा के खिलाना चाह रहा है बच्चों को, ये अपनी मर्जी से बॉलिंग करवाना चाह रहा है। बुमराह पहली इनिंग में 5, दूसरी इनिंग में 3। वो एक जो झटका, जो एक सियासी बैठक सेटअप पे रविंद्र जडेजा 25 ओवर, तेरी एक विकेट, अच्छी बॉल कर रहा था वो अच्छी बॉल होती है जो 25 ओवर में एक विकेट, अच्छी बॉल है। 100 से ऊपर रन खा लिए उसने, कमाल है। मैंने तो ये स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था उसी वक्त कह दिया था, ये तो पकड़ दकड़ सियासी सेटअप झटके वाला है ये। मैं पिछले 10 दिन से देख लो मेरी वीडियो, क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें, यही कह रहा था कि इंग्लैंड ठोक देगा पकड़ के तुम्हारा। और ये जो इस बार बेसबॉल विद ब्रेन्स हुआ है यार, ये आपको बताते हैं। देखें, हमने आपको ये कहा था कि इस वक्त 70% से ज्यादा क्रिकेट पंडित, कोई कमाल नहीं था अगर हम भी कहते, वो यही कहेंगे कि इंग्लैंड ये मैच ले उड़ेगा इतने रन पर, क्योंकि इंग्लैंड अगले मैच भी ले उड़ेगा। और इंग्लैंड के पास जो है, अगर कोई स्पिनर ढंग का नहीं है तो भाई इंडिया के पास भी इस तरह की फ्लैटरॉन कंडीशंस में रवि जडेजा उस तरह के परफॉर्मर नहीं रहे जिस तरह के वो अक्सर इंडिया में होते हैं। तो भाई अब यहाँ आप मिस करना शुरू करते हो रोहित शर्मा की इनिंग्स को, अश्विन की बॉलिंग को।
तो सीनियर प्लेयर नहीं वो कह रहे की जान होते हैं। बॉलिंग का सवाल हुआ ना तो कह रहे हैं हमारे तो इनएक्सपीरियंस है। ये क्या स्थिति करके आया हुआ है सिराज भाई? कब तक बुमराह के ऊपर क्या 10 आउट कर देगा वो? सिराज की क्या गलती है यार इसमें? किसी की भी गलती नहीं है, आउट ही नहीं किया किसी ने। उनकी चेहरों पे एक चीज आ रही थी कि ये फ्रेश ही नहीं है, इनको फ्रेश रहने नहीं दिया जा रहा। अबे तू पंखा लगा के ड्रेसिंग रूम में चौधरी बन के एक कामयाब टीम का कोच, साले 140 करोड़ का ज्ञान तू बड़ा चोतता है बैठ के उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर 140 करोड़ के लिए जिल्लत का बाइस तू ही बना है। तेरी प्लेनिंग जिल्लत का बाइस बनी। ये कैसे हो सकता है? 24 ओवर में 104 रन दिए 5वें दिन की विकेट पे रविंद्र जडेजा ने 4.33 से। सबने मारा। वो जेमी स्मिथ जो यहाँ आया था पाकिस्तान, मैंने बताया था श्रीलंकन लाइंस पर उसे चांस मिला था इंग्लैंड लाइंस की तरफ से श्रीलंका पे, तो उसने कैसा ठोका था। पहले भी कह चुका हूँ ये माइंडसेट जो है ना ये बर्बाद कर के बारे में यही है ना कि ये एक इनिंग खेलता है 5, 7, 8 दफा के बाद, और इसने वो इनिंग खेल दी जो बेटर कर रहा है। T20 और चैंपियंस ट्रॉफी की फतुआत है इसमें, इसका घंटा इसका क्या है बे? 149 रन बनाए, क्या है? 140 करोड़ का कोच बनने की क्वालिफिकेशन बताओ मुझे तुम। 149 रन बनाए, डबल से भी ज्यादा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70 तेज मारेगा। वो बच्चे का दिमाग खराब करके तूने उसको कप्तान बना दिया, जिसकी अभी पल्ले बढ़ने की उम्र है, जिसकी अभी टेस्ट क्रिकेट में सीनियर्स के अराउंड खेलने की उम्र है, उसकी तूने बत्ती बना दी। उसको उसका पता नहीं क्या उसने तूने दिमाग बनाया उसका बैठकर वहां पर। हाँ ये बात असल बात यही है कि यार तुमने बच्चों के दिमाग से खेला है तुमने। बिल्कुल चेंज किया यार। ये सियासी सेटअप हमेशा क्रिकेट की बर्बादी का सबब बनते हैं। बिल्कुल। इसका तो उस मार्के में T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी ऐसी की तैसी रोहित शर्मा विराट कोहली ने करके रखी हुई थी। ऑर्गेनाइज्ड टीम है। अब इसको मिले, अब इससे अपने खंजर और छोटी छुरियां निकाली है काटने के लिए शामिल। अच्छा बॉलिंग का सवाल हुआ ना तो कहने लगा हमारी बॉलिंग अभी देखिए इनएक्सपीरियंस है। जब आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और क्या कहते हैं इंग्लैंड जाते हैं तो आपको जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तेरे घंटे का एक्सपीरियंस शामी क्या टूटा फूटा पड़ा था वहां पर, क्यों नहीं उठाया तूने शामी को? क्या वजह बनी? वजह यही है ना कि यार वो डिक्टेशन लेने वाला बॉलर नहीं है, वो अपनी मर्जी से बॉल करता है। ठीक है 282 ओवर्स वर्कलोड तुझे पंत का नजर नहीं आ रहा, बुमराह का नजर आ रहा है तुझे। 182 ओवर उसने विकेट कीपिंग करी है, 100 ओवर उसने बैटिंग करी है। किधर है पंत का बॉडी ब्लोज अलग है उसके। कमाल हो गया यार। मैं ये कह रहा हूं कि कोई साला बोलने वाला नहीं है इसके ऊपर कि इस जिल्लत का बाइस जो है वो आपकी कोचिंग स्टाफ है। ये अपने सारे लोग लेके चला था, इससे कोई अपना आदमी नहीं छोड़ा। वो सारा अजाब जो है ना बच्चों के सर के ऊपर पड़ गया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है यार, और फिर तुम अब जो है ना फन निकाल के साथियों को काटने की कोशिश कर रहे हो। तो तुमसे सवाल किया जा रहा है। अच्छा कहाँ है 5 सेंचुरियां मारने के बाद? कौन सी दुनिया में टीम है? अबे 150 साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि 5 सेंचुरियां मार के टीम की बत्ती बना दे कोई भी यार। और क्या सेलिब्रेशन, घंटा सेलिब्रेशन किए ना डकिट ने करी, ना क्रॉली ने करी, ना बेन स्टोक्स ने करी। उसने बेन स्टोक्स ने सिर्फ तमाचा ये वाला मारा कि हम जानते थे कि हम जीत जाएंगे। ये वो तमाचा है जो तुम्हारे गंभीर के मुंह पे मारा है उसने। इंडिया की खराब कारकर्दगी के साथ साथ जो मेन बात है ना कि पहली बार मैंने इंग्लैंड के को एक मेथड से क्रिकेट खेलते हुए देखा। भाई ये बेसबॉल के नाम ने इन पे बहुत प्रेशर घंटा बेसबॉल खेला उन्होंने। 6 रन फी ओवर के करीब जाओ, 5.5 जाओ, भाई 5 के अंदर भी रहो, वो भी तेज क्रिकेट होती है, लेकिन प्लान से खेलो। जो रूट खड़ा हुआ ना बेन डकेट के साथ अपना रोल प्ले किया, गाड़ी को आगे बढ़ाया। अगर वहाँ 2 विकेटें जल्दी आ जाती तो पीछे प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन उसके बाद आपके पास जब नीचे जेमी स्मिथ टाइप ऑफ कैरेक्टर हो, देखे बड़ा अंडररेटेड है। अभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उसको 5, 6, 7 टेस्ट मैचेस पे नजर नहीं डाली है कि वो खेलता किस तरह से। ही इज एब्सोल्यूट गेम चेंजर, ही इज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। वो आधे 1 घंटे में, मुझे याद है पाकिस्तान की टर्निंग ट्रैक्स पे सब फंसे हुए थे, इसने पार्टनरशिप लगा दी थी, इसने 90 किया था। इसने जो है नुमान और साजिद पर अटैक किया था। नुमान और साजिद पर पाकिस्तान में अटैक हो नहीं पा रहा जब से पाकिस्तान में आकिब भाई ने इन्हें वापसी बुलाया था और पंखे लगाए थे। पंखे वाले का बिल जरूर दे दे आकिब भाई, ये मैं आपको बता दूं। वो पूछ रहा है, वो कह रहा है बड़े वाले पंखे ले गए थे, अब तक पैसे तो दिए नहीं। तो यही वाली बात है। कह रहा हूँ और वो लोग भी पैसे देते हैं यार जिनके तरफ हमारे पैसे हैं। कोई भी बोलेगा वजह ये सब डर रहे हैं। एक माइंडसेट है उससे सब डर रहे हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, ये गंभीर टाइप का जो माइंडसेट है ना, ये अब आ गए स्पोर्ट्स के अंदर, और ये अब आकर स्पोर्ट्स की बत्ती बनाएंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये होगा, ये होना यही है। मैं ये भी बता, जब तक ये लोग रहेंगे मुझे लग रहा है नहीं हर बात कह दिया
कैसे कैसे हार रही है टीम? अबे 9 में से 7 हार गए। 359 रन के बाद कैसे हार गए? बांग्लादेश से जीतेगा तू? ये टेस्ट ये में आ रहा तेरा टेस्ट क्रिकेट जीतेगा। देखें ये जो गुस्सा कर रहे हैं, बात ये है कि मेरे ध्यान में तो क्रिकेट की बात है 359 फॉर 3 के बाद आप टेस्ट मैच हार गए। आप पैक होगा 470 पे। मैंने तो कहा था वहीं पे कि अगर 550 रन आप बना दोगे, डजंट मैटर इंग्लैंड जितनी भी अच्छी है, फिर आप आखिर में इवेंचुअली मैच जीत जाओगे। देखो यार, आपने वो प्रेशर ही बिल्ड नहीं किया, आपने इतना खुला छोड़ दिया, 6 रन की लीड ली आपने, वो मायने ही नहीं रखती थी। आपको कम से कम 70 रन की लीड चाहिए थी यार, फिर जीतते आप ये टेस्ट मैच। अबे पहली इनिंग में तुम मना रहे हो 450, दूसरी इनिंग में तुम मना रहे हो 380 370। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर फायर कर गया। एक सच चले और बोल देता हूँ, मैं इस तरफ जाता नहीं, फिर ये बहुत ज्यादा चले जाएंगे। एक फिजा थी करुण नायर की, हम खुद बहुत अरसे से तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना था उसकी असल फॉर्म तो छोटे फॉर्मेट में लगी हुई थी। विराट कोहली के टेन्योर में करुण नायर ट्रिपल सेंचुरियन बाहर हो गया। विराट को असल सच बताता हूँ यार, कुंबले वगैरह हमेशा ये कहते थे विराट से लगती थी, पहले भी कोच बने थे, तो क्या विराट ने जैसे उसको बाहर कर दिया, उसे पसंद नहीं था। भाई मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं उसमें प्रेशर नहीं डाल रहा। वो जिस एज ग्रुप का बंदा, उसे तो जाते ही डिलीवर करना, उसके लिए 2 टेस्ट बहुत हो जाएंगे। कहाँ है उसके रन? क्या किया उसने इस टेस्ट मैच में? कंसोलिडेट किया, सेट हो गया, करता ना 70-80 रन। राहुल चुस्ती की दुकान एक तरफ खेल रहा था, तो तेरी तो फॉर्म थी, प्लेसेड विकेट था इंडियन स्टाइल का, तेज रन बनाता ना यार तू। मुझे बताओ ना, दुनिया में कौन सा क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें कैच नहीं छूट रहा है? कौन सा मैच होता है जिसमें कैच नहीं छूटता? मुझे ये बता दो। ठीक है, और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी कैच छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है। अबे कमबैक के लिए इतने सारे रन से तुम्हारे पास 20 रन पूरे टेस्ट में, पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग में 54 गेंदें तुमने खेली हैं, 20 रन तुमने बनाए। रविंद्र जडेजा ने 25 रन बना दिया बस इस टेस्ट में, उनकी ये कंट्रीब्यूशन है भाई। तो अबे ये तो हमेशा जहां पर 11 रन आगे आ गए, जहां पर रन होंगे वहीं ये रन मारेगा। इंग्लैंड की तारीफ बिल्कुल बनती है, बैम्बूजल किया है, लेकिन सच बताऊं ये टेस्ट इंग्लैंड जीता कम है, इंडिया हारा ज्यादा है। वरना जिसने ये टेस्ट मैच सेशन बाय सेशन देखा है वो इस बात को समझ लेगा। पहले तो आप 500 से नीचे क्राइम हो गया, आपने इतनी अच्छा पहला दिन खेला उस विकेट पे, दूसरा दिन और आइडियल था। नहीं, मुझे एक बात बताओ, फिर आप चलते हो, विकेट लेते हो, फिर आपके ये जो बॉलर्स हैं प्रसिद्ध, सिराज, जडेजा स्पिनर, यार जडेजा इज एन ऑलराउंडर। आप जेन्युइन स्पिनर लेके तो मार्केट में आओ, उन्होंने शोएब बशीर खिलाया हुआ तो था। अबे भाई ये मुझे एक बात बता गंभीर, तू ये जो जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बैठकर, ये किसके मुंह पे तमाचा मारा था? सही बात है कि विराट कोहली को हमारी जरूरत नहीं है, हमें विराट कोहली की जरूरत है। ये क्यों कहा था उसने भाई? ये तमाचे किसके मुंह पे मारा जसप्रीत बुमराह ने? ये जडेजा तेरी पोल पट्टी जो खोल रहा है बैठ के, या रवि शास्त्री की खामोशी का जो फायदा उठा रहा है? तूने भी रवि शास्त्री के ऊपर बोला था। मैं देखो यार, वो क्रिकेटर होगा कभी बड़ा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, खेलनी होगी उसने वर्ल्ड कप में इनिंग, मगर यार अगर 140 करोड़ का ज्ञान बैठकर तू चूतिया बनाने के लिए देगा सिर्फ, तो फिर 140 करोड़ की जिम्मेदारी इन कमजोर हाथों में, इन सियासी हाथों में, इस कट कमीशन किकबैक के कोच के हाथों में। अचानक शार्दुल ठाकुर को खिला लिया। अच्छा भाई, हम खुद शार्दुल ठाकुर को कहते हैं मैं एक टेस्ट मैच में नहीं जाऊंगा, उसकी बड़ी कारकर्दगी है इंडिया के लिए, वो तो निगलेक्टेड आदमी है, एकदम से जलील करने खिलाया, लेकिन फिर पूरी सीरीज खिला के फारिग करो, लेकिन एकदम से खिला लिया। तो मुझे एक बात बताएं कि ये शार्दुल ठाकुर की पिच थी, ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की पिच थी, इस पे तो जेन्युइन फास्ट बॉलर खेलने थे भाई। बड़े-बड़े मुंह खुल गए लोगों के क्रिटिसिज्म पे। बड़े-बड़े, अबे सिराज से कुछ नहीं उखड़ा यहाँ पे, कृष्णा चलो जो भी है वो अच्छा बॉलर है, उससे कुछ नहीं अभी ये शार्दुल क्या करेगा? जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं ना बैठकर जी कि यार टीम अच्छा, मैंने काफी लोगों को सुन लिया, मैंने जो क्रिकेट में बॉडी लैंग्वेज से आउट जितने लोग क्रिकेट में बात कर रहे हैं मैंने सबको सुन लिया। हाँ, कोई ये नहीं कह रहा कि इंडिया की जो प्लेयर है उनकी गलती है या कैच छूटने की गलती है। हर कोई ये कह रहा है कि भैया 41 रन पे 7 चली गई और 31 रन पे 6 चली गई। मुझे ये समझा दो कि जो प्लानिंग होती है वो कौन कर रहा होता है? जो प्लान है वो किसके पास? गंभीर है ना प्लानर। अबे तेरी हल्की सी सफेद दाढ़ी छोड़ के तू साबित क्या करना चाह रहा है? तू ब्रेडमैन है क्या वहां का? ब्रेडमैन ही समझ रहा है। फिर इस बात का जवाब देना कि 2 खिलाड़ी जो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे भी टेस्ट क्रिकेट, उनका खामोशी से गला दबाने में तेरा कितना हाथ है? बोल।
3.25 रन से खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया, 3.25 रन से। मैं बता बॉलिंग दूं में आपको, तेरे को तजुर्बा चाहिए है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में, मगर बैटिंग में नहीं चाहिए तेरे को। ये बैटिंग में समझा नहीं दो, चाहिए। गिल ऊपर खेलता था, नीचे खेल रहा है आगे 4 नंबर बाज पे। लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, हमारी राय नहीं है। दोस्त लिख रहे हैं कि उन्होंने गिल को इस टेस्ट मैच में मॉनिटर किया हुआ है, अबे गिल की क्या, ओवर एक्टिंग कर अबे रहा है। ये वाली चीजें हमें पता है, हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है भाई। हाँ, हम पहले ही बोलते रहे, मगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई चीज गलत दुनिया में करके कोई टीम कर रही होगी तो मैं खामोशी से कड़वा घूट पी के बैठ जाऊंगा कि नहीं यार ये अनटचेबल घंटे पे मैं मारता हूँ इस पे, ऐसी की तैसी, समझ गए। ये जो जिल्लत उठवाई है ना इससे 150 साल तारीख की, इंग्लैंड में मुंह खुल गया सबका, दांतों से साले भमोड़ने के चक्करों में बैठे हैं। और अभी से ऐलान कर रहे हैं, ऑब्जर्व किया और बताया है, छोटे छोटे बच्चे लिख रहे हैं, बड़े भी लिख रहे हैं कि यार उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो करीब जाता था, शोर करता था, बॉलर्स को मोटिवेट विराट का करता कोई था। स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? उस तरह का कुछ हो ही नहीं रहा ग्राउंड में भाई। मैं शुभमन गिल पे बात नहीं डाल रहा, कुछ सीनियर प्लेयर्स करें तो अबे लड़कों ना का राहुल की कोई- आवाज है ग्राउंड देखो, में, ना किसी की है ना किसी की। अबे इस तरह कैसे ड्रामा चलेगा? बैन डकित के बारे में मैं खुद कहता हूँ कि अगर कोई बॉलर है वो इसको शुरू में आउट कर देगा, लेकिन अगर ये मारेगा, जैसे आप कह रहे थे ना कि 70 रन तो करेगा, लेकिन ये साला 149 रन कर गया। आप कह रहे अबे इससे 140 देखे, एक आदमी ने 149 किया, इसने कई बार किया। खेलते खेलते गाते गाते गवैया बन रहा है, क्योंकि सीधी विकेटों पे चल जाता है। अच्छा स्पिनर दो, ये फारिग हो जाएगा। अच्छा सीमर दो, इसके खेल में कुछ कमजोरियां है भाई। प्लेयर है, रन्स करेगा जब लगातार खेल रहा है, कॉन्फिडेंस लेके खेल रहा है। लेकिन 149 रन इस आदमी से आपने बनवा दिया। आपकी बॉलिंग की भी कल लानत है, मैं तो कह रहा हूं, यूनिवर्सल लानत है। क्रिकेट, हाँ आपकी टेस्ट क्रिकेट की प्लानिंग भी पता चल गई। फ्रॉम गंभीर टू गिल, फ्रॉम गिल टू बुमराह। दूसरी इनिंग में एक बात है, जसप्रीत बुमराह बहुत कुछ कर देता है तो कोई एक इनिंग पर उसको रगड़ना नहीं बनता। क्या किया जसप्रीत बुमराह ने, क्या किया मोहम्मद सिराज? जान लोगे, दम निकालोगे बुमराह का। विकेट चाहिए थी तो विकेट क्यों नहीं ली यार? दूसरी इनिंग अहम थी भाई, ऊपर से 2 ब्रेक थ्रू तो डकेट आउट करता ना। 2 नहीं बोले हो गई इनकी। हाँ तो करता ना। ये क्या कर रहा है ये बैठ के? ये बॉल कराते हुए गिर ऐसे रहे जैसे 150 की बॉल करता है ये मोहम्मद सिराज। अबे ये जिल्लत के उस मीनार पे पहुंचाएगा इंडिया की टीम को अपनी कोचिंग में। सर्दियों का खेल लेके आ गया खिलाड़ी। ये इन खिलाड़ियों पे सवारी कर रहा है, कामयाब खिलाड़ियों, कामयाब घोड़ों पे गधे को सवार कर दिया प्लानिंग देने के लिए। अबे तू होगा अच्छा खिलाड़ी इंडिया के लिए, मगर तू कोच नहीं है। तेरे पास ना तो कोई सर्टिफाइड कोचिंग स्किल्स है तेरे पास, ना ही तेरे पास सर्टिफाइड कोई मतलब कोई माइंड गेम ऐसा है कि तू खिला दे। ये एक सेंचुरी तो तेरी हमें है नहीं, तू क्या घंटा किनकी सेंचुरी में बात करेगा? भाई टेस्ट क्रिकेट एक बड़ा डिफरेंट मेथड है और गौतम गंभीर साहब को बहुत मेरी पिछली 10 वीडियो उठा के देख लो, अगर मेरी कोई बात गलत साबित हुई हो इस टेस्ट मैच या इस पूरी सीरीज को लेकर, तो ये मैं आपको ये ख्वाहिशात पे बनी हुई टीम है, इसमें कोई एतमाद नहीं है, ये बता दूं मैं। अबे तुम इन पे उम्मीदों पे लेकर आए हो टीम का, उम्मीदों पे लाए हो ना कि हमने देखो बड़े वाले हटा दिए मेरी। अबे ये बोलेगा, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी ये अगला टेस्ट आने दे, देखे ना बोले। अभी तो लोग इसका नाम नहीं ले रहे, मगर असल कसूरवार यही है गौतम गंभीर। बर्मिंघम में होगा ये सियासी सेटअप पे चीजें चलेंगी तो क्रिकेट, अबे खेल तो वैसे ही बर्बाद हो जाता है। 2 जुलाई से होगा, बर्मिंघम में होगा, देख लेते हैं फिर क्या होता है। उस पर तो जरा पकड़ेंगे आपके साथ, जरा छोटे वाले सेशन में भी बैठ के जरा करेंगे, क्योंकि ये अब सीरीज खुल गई है। अभी तो ये इतने दिन के बाद पहला टेस्ट हुआ था कि भाई गिल अभी सीखेगा, बिल्कुल सीखना चाहिए। गंभीर का फीडबैक लेके कोई भी नहीं सीखेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा, कंपेटिटिव टेस्ट मैच ढूंढ रहे थे, अब मैं आपको पहले से बताऊंगा डे बाय डे के बेटा क्या चल रहा है। पहले दिन से बताऊंगा कि क्या चल रहा है इस विकेट पे, अब क्या होने वाला है। लेकिन ये बात थी, ये सिर्फ उम्मीद की बात थी कि यार बुमराह और सिराज पहली इनिंग में जिसने बॉलिंग देखी है, अबे वो गिर ऐसे जाता है मोहम्मद सिराज, गिर ऐसे जाता है पिच पे और फिर हंसता है। अबे तेरे माल लग रही है, तू हंस रहा है यार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने टारगेट किया हुआ था किन किन की तारीफ करनी है। देखो यार, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, गिल गिल की मसनूई मुस्कुराहट, माइकल एथरटन के साथ खड़े होकर मसनूई मुस्कुराहट हमें भी नजर आ रही है यार। गिल कितना मुस्कुराता है इसको हमने भी देखा है, हमने बहुत बात करी है गिल के ऊपर, और गिल की कई बातचीत हमने इंटरव्यू सुने हैं, हमें पता है कितना मुस्कुराता है। मगर जो मसनूई मुस्कुराहट लेकर लोग कह रहे हैं अदाकारी ज्यादा की है, लोग कह रहे हैं भाई, फैंस कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, तो मीडिया में छपी हुई है चीजें यार। अदाकारी बहुत की है। सीन नहीं है कि यार मीडिया के अलग हो। आपको एक चीज
नजर आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बॉडी लैंग्वेज इतना रीड कर सके यार। मैंने आपको पहले कह दिया था, सही कह रहे हो, ऑल इन वन यूके के भाई राहुल सिलो खेला, राहुल सिलो ही खेलेगा। मैं केएल राहुल की, देखो यार अब मैच हार गए ना, ये बॉल्स चाहिए होती हैं जो सिर्फ इधर होती हैं। केएल राहुल की इनिंग इंडिया के लिए खसारा बनी है, खसारा बनी है उसकी। नंबर ऑफ बॉल्स देखो और फिर सबकी बैटिंग देखो पूरे टेस्ट में। अरे घंटे के यार वो सेट हुआ है विकेट पर, 35 से 40 रन कम है, अगर ज्यादा नहीं, वरना 243 बॉलों पे तू 185 तो कर। इंग्लैंड ने, तू सबसे सीनियर मोस्ट बैटर है इस टीम का यार। पूछो पंत क्या घर से आया, पंत क्या लेके आया जितवाने का? पंत की 2 सेंचुरियां, पूछो मंगलवार कैसा रहा? नहीं, पंत की 2 सेंचुरियां खा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल भी हुआ स्पेसिफिक, और उसके बाद उस जर्नलिस्ट ने अलग से एक वीडियो भी करी है जो सोशल मीडिया के ऊपर है कि मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। वो कहीं और निकल गए। वजह ये है कि तुम्हारा पुराना है पंत के साथ मसला, हमें भी पता है ना क्या पंत के साथ मसला, इसको भी मसला है यार। इसने वनडे से बाहर करके राहुल को खिलाया, मैं आज बोल रहा हूँ। जब तक किसी के शेडो में रहेंगे बच्चे, ये लड़के जो विराट और रोहित के बगैर हैं। रोहित शर्मा से ऑस्ट्रेलिया में रिफ्ट का नतीजा सिर्फ ये मसला था। आप सुन लो यार, तुम लोगों की किसी की हटे तो हटे, मैं तो करता हूँ सीधी बात, मैं क्रिकेट की। देखो सुनो, गंभीर चाहते हैं कुछ फेवरेट्स प्लस नए चेहरे। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत पे वो रिलायंस थी, विराट रोहित शर्मा का वो भरोसा था ऋषभ पंत पे कि ये आदमी गिवन डे पे हमें कोई भी मैच जितवाता। और बहुत सारे टेस्ट मैच हैं उसके क्रेडिट पे, गाबा वाबा, ये अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, ये सब इन्हीं लोगों की तो है जिनको दलील किया है। अभी तुमने शार्दुल को दलील किया हुआ था, अचानक से उसे टेस्ट क्रिकेट खिला दी ना, सामने विराट खड़ा हुआ है गला दबाने के लिए ना, आके बाहर करेगा एक आधा मैच। और ये जो कवर रखा है जो कि मैं तारीफ करता हूँ कि उसे आप खिलाओ, छोटे फॉर्मेट बड़ा फॉर्मेट, वो करता है, मेहनत करता है। हर्षित को तो फारिग कर दिया ना। बात ये नीतीश कुमार रेड्डी की ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच की सीरीज देखते हुए कौन उल्लू है, कौन बेवकूफ है जो उसको ये नहीं खिलाता टेस्ट मैच? वेयर वॉज नीतीश कुमार रेड्डी? क्या तूने आईपीएल में देख लिया क्या वो नहीं चला? अबे टेस्ट क्रिकेट में तो पागल किया हुआ था, 8वें नंबर 7वें नंबर, वो ही लोअर मिडिल ऑर्डर के रन से आ रहे हो तुम। बेटा शार्दुल को लेके अच्छा नहीं बनना था, खिलाना नीतीश को था। वो प्रॉपर बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे इस विकेट में, उनका बॉल नहीं पहुंच रहा, साला इनका पहुंचेगा। गंभीर सुन मेरी बात, अगर तूने उम्मीदों, आसरों और दुआओं पे ही टीम खिलानी है ना, क्योंकि एतमाद तो नहीं है इस सिलेक्शन में, जो सिलेक्शन गई है, स्क्वाड गया है, इसमें एतमाद बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जो आप जिन लोगों से तवक्को करते हैं और अगर वो लोग मैच में ना हो और टीम को शिकस्त हो जाए तो आप उन्हीं को याद करके जी रहे होते हैं। शामी की बात की जा रही है, विराट की बात की जा रही है, रोहित शर्मा की बात की जा रही है। देखें यार, पहले बैटिंग जब इंग्लैंड ने शुरू करी है, सेकंड इनिंग में जब बैटिंग शुरू करी है, तो जो खूबसूरत आवाज आई रवि शास्त्री की, मैं जो कल मेल जोन्स ने जो रवि शास्त्री के साथ स्टार्ट में किया है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तेरी ऐसी की तैसी मेल जोन, तू रवि शास्त्री को उकसा रही है, मतलब मुझे कह रही है, मुझे पता है आप खुश तो होंगी नहीं अगर इंडिया हार गया। अबे ऐसी वो तो अच्छा एक्सपर्ट ओपिनियन, रवि शास्त्री यूं हो गया कि जैसे उसने हरवाया। अभी तक ये लोग छुपे, में ये बात बता रहा हूँ, अभी तक छुपे, मगर इन सबका नजला इन पे उतरेगा, गंभीर पे उतरेगा। इनमें से किसी ने खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में बात क्यों नहीं करी? सबने कहा ना अच्छा है, इसका मतलब है गलत कौन है? गलत वो है जो साफ ही बता रहे हैं कि बदतमीजी करता है, जिद्दी है, सवाल का जवाब सही नहीं देता। कौन? गौतम गंभीर। सही बात है। नहीं, एरोगेंट तो आप देखें, अगर वो बिल्कुल तुमने एक तो क्या क्या 600 रन बना ले, क्या लाइन बोली इसने? गंभीर ने क्या लाइन बोली कि 600 रन बना ले? हमारा ये था कि हमारी 7 विकेट, 43 बाकी आपने क्या बाबर आजम से टिप्स ले लिया, हमारे फॉर्मर कैप्टन से? वो भी यही बोलते थे मैं 300 का स्ट्राइक रेट कर लूं, उन्हें लगता था 300 का स्ट्राइक रेट कह देना। देखो यार, उसने कहा भी अपने हिसाब से बहुत कम, क्योंकि 350 के स्ट्राइक रेट से तो 80 रन लोग बना रहे। देखो ये जो 40 42 बॉलों पे सेंचुरियां कर रहे हैं बच्चे। अचीवमेंट गिना रहे हैं ना, ये है अचीवमेंट, मगर जो मैच आपकी इतनी इंडिविजुअल अचीवमेंट के बाद भी शिकस्त का मुंह देख ले टीम,
तो फिर इसका मतलब ये है कि जो उसकी प्लानिंग बर्बादी के परवाने पे दस्तखत हो गए। लीड्स में जीता जिताया टेस्ट मैच इंडिया हार गया। जीता हुआ मैच हार गया। राउंड में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे, केएल राहुल थे, जडेजा थे, पंत थे, बुमराह थे, सिराज थे, सब सीरियस थे। असल कल्प्रिट ये सियासी कोच है आपका, ये बता दूं। इसकी प्लानिंग मजेदार नहीं है भाई। अभी टेस्ट क्रिकेट में नहीं है भैया, मैं बता दूं सीधा सीधा सबको, मैं तुम लोगों को बता दूं भाई, टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। डकेट भी मारेगा अभी तो जैक करोली नहीं चला है। वीवीएस लक्ष्मण को, जिसको आपने T20 और ओडीआई के लिए भेज दिया करते हैं भैया, उसको असल फॉर्मेट उसका ये है यार। अच्छा, उसको दे दे। नहीं कम से कम वो टेस्ट का तो बड़ा नाम है यार, आपको कम से कम वॉज ग्रेट यार, कम से कम ग्लोरीफाइड सजेशंस तो देगा ना आपको। इसके पास क्या है यार? नहीं तो अभी एक मैच पे इसने कभी इंग्लैंड में सेंचुरी मारी है टेस्ट में? अरे मार लेगा कभी ना कभी, फिर नहीं खेल सकते क्या? खेल सकते हो तो मार लेगा, दोबारा मार लेगा। अबे इसने नेपाल पे नहीं मारी आज तक है तो नेपाल पे खेल आती गाती नेपाल। बाबर ने मारी है मेरे बाबर ने, मेरे बाबर ने 150 मारे हुए। आप कैसे सोमवार पे थूक ना उगलवा दे गंभीर से, ये बता दूं मत। क्या उगलवा दे? ये थूक उगलवा देगी लोगों का। अच्छा, अभी फंसा हुआ है यहाँ पर। ये ऐसी की तैसी कर देगा। उसकी वजह ये कि ये बच्चों की जहनी तरबियत जो हुई भी है ना क्रिकेट की असल, वो भी खराब कर रहा है। अच्छा, वो भी कर रहा है। अबे मसनूई हंसी नजर आती है बेटा। शिवमन के लिए ना कर यार। तू एक जेन्युइन टैलेंट है, जेन्युइन टैलेंट है ये। तू अगर ये वाली मुस्कुराहट रखेगा ना, जो मेरे घंटे की मुस्कुराहट होती है, तूने वही फनकारी करी। हमारे कैच छूट गए। कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं पांडे साहब, कैच नहीं छूटेंगे। सौरव गांगुली का नाम चल रहा है अगले कोच के लिए, मान गए। बड़ी अभी जल्दी कर रहे हो तुम ये बात पांडे भाई। अबे निकालो इसको यार, ऐसी की मैं फिर बता रहा हूँ। सीरीज में कोई कहानी ना 4-0 या 4-1 या 5-0 नहीं, ये सीरीज तो इंडिया नहीं जीतेगा। इसके होते हुए मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ। नामुमकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जो मैंने जिस तरह से मैंने सोचा था वही प्रूफ करता हुआ जा रहा है। अबे इस तरह से बात की जाती है, लोगों अपने लोगों के सवालात का जवाब इस तरह दिया जाता है यार। सब भूलेंगे, अबे सब मिस करेंगे। हॉस्पिटल वाला माहौल लग रहा था भाई। विराट कोहली, देखो एक दिन विराट को क्रिकेट छोड़नी है सब जगह से, लेकिन जिस तरह से ये हुआ, अभी 2 साल एक आदमी जिंदा है, फिटेस्ट एवर है, तो आप समझे नहीं। अभी इंग्लैंड वाले थोड़े 2-3 टेस्ट अगर लग जाते हैं, आप देखना क्या बोलेंगे। मुझे तो बुमराह का नया बॉल लेने के बाद ओवर ना करना, उस पे भी सवालात उठे ना यार। अब बुमराह ने लानत भेज दी, बोल रहा है क्या मैं ही रह गया हूँ। अब वो 3 कहे थे, उसने शायद 2 ही खेले। वो 3 भी ना खेले। हर आदमी टसल में वापस आया। हम सिराज के एडमायरर हैं टेस्ट क्रिकेट में, ऐसी बात नहीं है कि 1-2 आता है बैट पे, लेकिन रोहित शर्मा ने जिसको बाहर किया था, गंभीर उसे अंदर ले आए, तो बात साबित हो गई। रोहित शर्मा के हटते ही गंभीर ने अपने बंदे खिलाए। अच्छा, फिर वॉशिंगटन सुंदर इन्हें बड़े पसंद थे। अबे ये जगह थी सुंदर की, नीचे से रंज भी करता। अगर नितेश कुमार रेड्डी पे बैंक नहीं कर रहे थे तो सुंदर तो रख अबे वो सियासी भर्ती है ना जडेजा, अब सियासी भर्ती हो गया, ये बता दो। बिल्कुल यार, अब इतना सीनियर आदमी है, उसको बताओ कि यार आप जगह पे खेलोगे। अबे उससे अच्छा बॉल तो शुएब बशीर का, उससे अच्छा बॉल तो शुएब बशीर का गिर रहा था। स्टेटर रन भी अच्छा आ रहा था उसका। तो वो एयर देने वाला टॉल लैंकी है जडेजा। मूव अराउंड आप, ये पहली दफा हुआ है कि बगैर रिव्यू के खेले हैं आपने आखिरी के ओवर। हाँ, कमाल नहीं है यार। सही बात है। वो रिव्यू लेना चाहता है, रिव्यू तो खत्म हो गए। ले लो यार रिव्यू, अगर लेना है तो मना किसी ने किया ना, रिव्यू खत्म कर दिया। ले लो, मैं तो करूँ 5 टेस्ट के इसी में ले लेते यार, किसी तरह आउट कर देते यार। 5 विकेटों में तुमने 370 चेस करवा दिया। नहीं, वो जायसवाल डांस कर रहा है, भी नहीं था। क्या हो गया डांस कर रहा है यार। जायसवाल ने पहली इनिंग में 100 बनाया, अपने लिए बनाया, अपने आप को। हम तो कहते हैं वो टैलेंटेड है। दूसरी इनिंग में फेलियर आया। वह आपको देने ही 450 रन थे इनको, मरे से मरे। आप पिच नहीं समझे। पहली इनिंग दूसरी इनिंग का खसारा। नीतीश कुमार रेड्डी कहाँ गया भाई? नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरीज मार रहा है, 90s कर रहा है, 80s कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए था इस ट्रैक पर। मैंने पहले दिन बोला है, सुन लो, काम की बात हर कोई नहीं बोलता। मैंने पहले दिन बोला है कि हम शार्दुल के एडमायरर हैं, पर दिमाग खराब नहीं है मेरा। इस विकेट पे बैटिंग ऑलराउंडर सूटेबल था, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं। वो नीतीश कुमार रेड्डी होता। अब शार्दुल ने कितने ओवर करवा लिया, कितनी विकेटें गिरा दी? नीतीश कुमार रेड्डी
शायद एक आधा विकेट भी ले लेता। आप सोचें कि यार वो रन्स करता है इस विकेट पर। ये पहली दफा ऐसा मौका था कि ऋषभ पंत की 6ठी सेंचुरी, परफॉर्मर ड्रॉप कर दिया लास्ट अवे टूर का ब्लिस्टरिंग, जो इसके नाम पे वो सीरीज है असल में। क्या अगर कुछ मिला इंडिया को, अबे तूने उसको बाहर बैठा दिया लीड्स में। ये कौन सा क्रिकेटिंग ब्रेन आ गए भाई इंडिया में। डिस्काटे भी बैठा हुआ इनके साथ, वो भी बैठा हुआ, वो जिससे आपको बड़ी खार आती है उसे भी लूंगा। अबे वो फील्डिंग कोच कौन है? अभिषेक नायर। सारे तो अपनी जोड़ीदार लेकर आए ये। बहरहाल यार आप लोगों ने सही नहीं किया भाई। सितांश कॉन्टू भी है, डिस्कॉटे मोरनी मोहकल अलग, वो पप्पू बन के तैयार। वो पाकिस्तान की वो कोचिंग छोड़ के गए थे। सिराज आउट क्यों नहीं कर रहा भाई मोरनी मोहकल? लानत है तेरे पे मोरनी मोहकल। तू भी कृष्णा क्यों नहीं आउट कर रहा? तू भी जिल्लत का बाइस बना है, क्योंकि ये बाउंसी ट्रैक था। यहाँ पर आम इंग्लैंड की विकेटों से ज्यादा बाउंस होता है और तू बाउंस में मशहूर था। तेरी बॉलें यहाँ पर आती थी। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तूने इनमें से किसी को ना समझाया। नहीं वो मना कर रहे हैं, कह रहे हम इतना जोर नहीं मार सकते। तो बात सीधी सी ये है, हम कह रहे हैं हम विराट भाई के लिए मार सकते थे, अब नहीं मारेंगे। ऐसा सुना है मैंने। आसान होता है आपको टाल देना चीजों को। मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है और ये पूरी सीरीज में मिलेगा आपको। किसी मिलना भी चाहिए। अच्छा लगता है लगे यार, मैं अपनी बात अच्छा और बुरा कहने की जरूरत नहीं, क्रिकेट के हिसाब से बात करनी चाहिए। बस दिल से बात करता हूँ। उसकी वजह क्रिकेट में जो गलत हो रहा बता दिया आपको। 359 फॉर 3 5 सेंचुरियन मैच कैसे लग गया? यानी अंदर बैठने वालों को टेस्ट क्रिकेट की प्लानिंग नहीं। अबे 359 के बाद ये सिर्फ प्लानिंग का खेल था। कभी भी आप उम्मीदों पे टीम नहीं बनाते, आप एतमाद पे टीम बनाते हैं। वो जो एतमाद है उसका तो गला दबा चुके हैं आप जी, ठीक है। और खिलाड़ियों में भी उसी का मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो जितने बच्चे हैं ना, ये जिनके गिर्द खेलते थे ना, उनकी हालत उन्होंने देख ली कि वो चाहते थे कि वो अपना कंटिन्यू करे इंग्लैंड सीरीज, और उनका गला दबा के इनसिक्योरिटी टीम के अंदर बुमराह का आखिरी में बैटिंग करो 80 के स्ट्राइक रेट, नए बॉल के बाद बुमराह का बॉल 1 से 2 ओवर भी ना कराना है। इस बात की तरफ इशारा है कि उसके वर्कलोड का इशू नहीं है, उसको जो गंभीर के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन रही है ना, वो नहीं बन पा रही है। मैं आपको ये बता दूं, कप्तानी किसको बुरी लगती है? उसका कप्तानी का तो उसने कह दिया था कि मैंने मना कर दिया, मगर साथ साथ मैंने बीसीसीआई को ये कहा रहता है ना कि मैं सिर्फ 3 टेस्ट खेलूंगा, और अब जो सूरत हाल लग रही है उसको 5 खेलने पड़ेंगे। नहीं, 5 घंटा खेलेगा वो लेगा एक में ब्रेक, वो खेलेगा, वो 3 के बजाय अब 2 खेलेगा। ये देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसकी तो जान निकाल दी आपने यार। बॉलर है और उसका शोएब अख्तर ने बहुत इंकशाफ कर दिया था। शब्बू भाई ने मैं पहले मसला आएगा, हम भी कहते थे कमर पे लोड आता है यार ऐसे एक्शन। मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर अगर मोहम्मद शामी कॉम्प्लीमेंट करता ना बुमराह को, मोहम्मद शामी जो कि फिट घर पे बैठा है अपने, उसके घर पे बैठा है बस वो, ठीक है, उसको ले आते आप। क्या जा रहा था, उसको भी दे देते। कल हम इस बात को अभी छोड़ेंगे नहीं, इस सीरीज पे अब गर्मी आ गई है। इस बात पे गर्मी कल और मजीद बढ़ेगी। जरा देखते हैं इनके और क्या प्लान्स आ रहे हैं अब आने वाले टेस्ट के लिए। कल से उसी की डेवलपमेंट है। बाकी बिग बैश का क्या हुआ? बाबर का घंटे से यार क्या कर रहा है और वो देख रहा, वो तो 2:45 से खेल रहा है ट्रेविस हेड होते हुए। अबे नितिन मेमन, तेरी ऐसी की तैसी सैम कॉन्स्टास क्लियर एलबीडब्ल्यू था। अगर उसकी जगह विराट कोहली होता तू उंगली उठा देता। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी इस पर भी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पे। अभी देखो हो सकता कोई रिकॉर्ड करते को आएगा वेस्ट इंडीज। अभी रिकॉर्ड करते हैं इस पे भी। ये वाली